साहब बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से। इस जमाने का मजा ले लीजिएगा शायर हज़रात। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, बचा के रखी थी कुछ रोशनी जमाने से, हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से। हिदायतें ना करो, नसीहतें ना करो इश्क करने वालों को। ये मैं किसी की नजर नहीं कर रहा हूं, आपको मालूम पड़ जाएगा कि कहां किसको नजर कर रहा हूं अपने आप। हवा चराग उड़ा ले गई सराहने से, नसीहतें ना करो इश्क करने वालों को, ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से। नसीहतें ना करो, नसीहतें न करो इश्क करने वालों को, ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से, ये आग और भड़क जाएगी बुझाने से, बुझाने से। हुआ है सामना, हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद। हुआ है सामना, हुआ है सामना फिर जिंदगी का अरसे बाद। बड़े दिनों में पुरानी मिली पुराने से। हुआ है सामना जिंदगी का अरसे बाद, अरसे बाद। दो शेर और सुन ले बस, दो शेर। अच्छा अच्छा, पढ़ो 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 पढ़ो। नहीं ये बटा में से थोड़ा देर, ये सब उतारे हुए हैं, ये दूसरे शायरों को उतारे हुए हैं गले से। उतरन पहनने का आदि नहीं, यही तो कह रहा हूं मैं। हाँ बस बस ठीक, जीते रहिए जीते रहिए। हाथ भी नहीं, ये ले ले, ये ले। अच्छा, दुनिया हर इम्तिहान से, हर एक इम्तिहान से गुजर थोड़ी जाएंगे। हर एक इम्तिहान से, मजा ले लें, हर एक इम्तिहान से गुजर थोड़ी जाएंगे। हर एक इम्तिहान से गुजर थोड़ी जाएंगे। तुझसे नहीं मिलेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। हर एक इम्तिहान से गुजर थोड़ी जाएंगे। तुझसे नहीं मिलेंगे तो मर थोड़ी जाएंगे। साहब मज़हर शेर का के उठने को उठ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर अब इतनी रात हो गई घर थोड़ी जाएंगे। उठने को उठ गए हैं तेरी बज़्म से, मगर अब इतनी रात हो गई घर थोड़ी। घर यार वो दो शायर जो नहीं है उनका पूरा हो गया, मैंने बराबर कर दिया। जो वो घर, अब इतनी रात हो गई घर थोड़ी, घर थोड़ी जाएंगे, घर थोड़ी जाएंगे। जो अब मिला है उसका निभाएंगे साथ हम। अब जो मिला है, अब इतनी रात हो गई घर थोड़ी जाएंगे, अब जो मिला है उसका निभाएंगे साथ हम। तेरी तरह वफा से मुकर थोड़ी जाएंगे। अब जो मिला है उसका निभाएंगे साथ हम। अब जो मिला है उसका निभाएंगे साथ हम। तेरी तरह वफा से गुजर मुकर। मेरा ख्याल है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लवें दियों की, अब हमारे अजीज का ने हुक्म दिया है कि लवें दियों की, लवें दियों की हवा में उछालते रहना।
लवें दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। लवें दियों की हवा में उछालते रहना, गुलों के रंग पे तेजाब डालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते रहना। मैं नूर बन के जमाने में फैल जाऊंगा, तुम आफताब में कीड़े निकालते। साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपकी बहुत जरूरी है। वो आपके अनवर भाई का कह रहे थे, आप अनवर भाई की गाड़ी जाने वाली है, तो उनकी ट्रेन है इसलिए बोल रहे हैं। ये तेल आपको ऑर्डर करवाना हो ड्रीम हब पे ऑर्डर करवाइए, और कहीं पे भी आपको ये तेल नहीं मिलता है। नमस्ते आदिवासी जीवन। सुनिए देखिए, आपसे ज़्यादा सर्दी मुझे लग रही है, खुदा की कसम, और मैं बीमार भी हूँ, मरीज़ भी हूँ, लेकिन अब आप पढ़वा रहे हैं। जब तक कहेंगे जब तक पढ़ता रहूँगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं, कोई गुरेज नहीं, कोई नखरे वखरे नहीं कर रहा हूँ। मैं सिर्फ इस बात का लिहाज कर रहा हूँ कि मैं सदर था और यहाँ से हर शायर को पीछे से कह रहा था कि बस करो, कम पढ़ो, और ख़ुद मौका आया तो लग गया माइक से, तो वो अच्छा नहीं, अच्छी बात नहीं है। तो 2-4 शेर और मैं पढ़ देता हूँ, मुलाहिज़ा फरमाइए। अब मैं जो पढ़ने लाया था वो 1-2 शेर में पढ़ता हूँ। साहब यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है। वाह वाह, अनवर भाई सुनने शेर। यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है। यकीन में क्या क्या है। यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है। ये आसमान से पूछो, ज़मीन में क्या क्या है। यकीन किया तो ये जाना, यकीन में क्या क्या है। ये आसमान से पूछो, ज़मीन में क्या क्या है। और तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, मगर पता तो चले आस्ती में क्या क्या है। तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, बहुत अच्छे, तुम्हारे हाथ का गुलदस्ता आ रहा है नजर, मगर पता तो चले आस्ती में क्या, मगर पता तो चले आस्ती में क्या क्या है। साहब ये गज़ल हफ्ता 10 दिन पहले की है, पिछले हफ्ते यहाँ पढ़ के भी गया हूँ। 2-4 शेर वो सुन लें, मेरा ख्याल है काफ़ी हो जाए। बस क्या है कि हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं। हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। हमें पहचानते हो, हमको हिंदुस्तान कहते हैं, मगर कुछ लोग जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। जाने क्यों हमें मेहमान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है, फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है, फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है, कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। फिर उसके बाद चाहे ये जुबान कटती है, कट जाए, हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान। यहाँ से 2-3 शेर सुन लें अनवर भाई, आप पहली बार सुनेंगे शायद ये शेर, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। और अगर पहले से सुने हुए हो तो मैं सच बोल रहा हूँ, आप गलत बोल रहे हैं, ये समझ। हमें जो कुछ भी कहना है अलल ऐलान कहते हैं। और जो दुनिया में सुनाई दे, इस महफिल की क्या खूबसूरत महफिल कर दिया आपने। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी। और जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। जो दुनिया में जिंदाबाद, वाह वाह वाह, क्या जो दुनिया में ख्याल सुनाई है, दे उसे वाह वाह वाह, खामोशी।
वो जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हे ख्वाहिश दो निवालों की। वाह सुने आप पहली सफ में जो बच्चे बैठे हुए हैं, हमारे भाई माजिद इस पर मैंने भी दाद दी और आपने भी बहुत ही जी लगा के सुनी थी। वाकई गज़ल भी बहुत खूबसूरत थी। अच्छे अशार पे आप इतने अच्छे तरीके से दाद दे रहे हैं, इसलिए मैंने मुखातिब की अर्ज़ करता हूँ। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आँखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। हे ख्वाहिश दो निवालों की, दो निवालों की, हे ख्वाहिश दो निवालों की। हमें बर्तन की हाजत क्या। ये ख्वाहिश दो निवालों की, हमें बर्तन की हाजत क्या। फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। ये ख्वाहिश दो निवालों की, भाई जिंदाबाद। ये ख्वाहिश दो निवालों की, ये ख्वाहिश दो निवालों की। हमें बर्तन की हाजत क्या। फकीर अपनी हथेली को ही दस्तरखान कहते हैं। और दोस्तों मेरे अंदर से एक एक करके सब कुछ हो गया रुखसत, मगर एक चीज बाकी है जिसे ईमान कहते हैं। मेरे अंदर से एक एक करके बहुत अच्छे, जिंदाबाद। वाह वाह वाह। मगर एक चीज बाकी है। आधा मिनट और लेना चाहूंगा दोस्तों। मेरे एक बहुत ही अजीज तरीन साथी, मेरे दोस्त शकील पटवारी साहब, दूर दूर से आज इस शहर में मैं इस मुशायरे में लोग देख रहा हूँ, उज्जैन से तशरीफ़ लाए शायद मुशायरा सुनने इस महफिल में। एक 4 मिसरे उन्होंने मुझसे पढ़ने के लिए कहा था, तो मैंने ये कहा था उनसे कि भाई देखूंगा कि ये महफिल सुनने लायक बच रही है तो मैं ज़रूर पढ़ दूंगा। लेकिन आपने तो कमाल कर दिया साहब, आपने मुझे भी ज़िंदा कर दिया खुदा की कसम। तो ये 4 मिसरे मैं आपको पढ़ता हूँ, बहुत पुराने लिखे हुए हैं वो, लेकिन वो मैं पढ़ के उसके बाद इजाज़त चाहूँगा। अस क्या कि रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था। वाह। रात कैसा बोझ मेरे जहन के रात कैसा बोझ मेरे जहन के पर्दों पे था। नायिका